और इस बीच मीटिंग के बाद जेपी नड्डा का बयान भी सामने आ गया है। सीजेपी ने हमारे सामने 3 मांगे रखी हैं। कल दोपहर उनसे फिर से मुलाकात होगी। 2 घंटे बातचीत हुई है। छात्रों की मांग पर नए तरीके से चर्चा होगी, जेपी नड्डा की ओर से यहां पर कहा गया। तो सीधे तौर पर अब जो है जेपी नड्डा का बयान भी इसको लेकर सामने आ गया है कि 3 प्रमुख मांगे जो है कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से सामने रखी गई है, जिसको लेकर जो है विचार विमर्श होगा। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया वो भी आपको सुनवाएंगे। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे चर्चा is the 1 crore compensation for the families of the dead NEET victims, and number 3 is that the FIRs that have been filed, 11 as per our last count, those FIRs have to be withdrawn and a sovereign guarantee has to come from the government that they won't proceed against any peaceful protesters or organizers in the future. That sovereign guarantee has to come. At the same time, we also told them about the further talks that we want to have with them on the 5-point policy demand charter that we had launched many days ago. That is to change holistically and foundationally the education system and to address the paper leaks. Along with this, we also told the government about the many instances of detention of young people in Delhi who were either on their way to Jantar Mantar or were going away from Jantar Mantar with food and other things. These young people have been detained and they have continuing to detain them since yesterday. The government told us, both ministers Nadda and Jitendra Singh ji, they told us that nothing of this sort is happening. However, there are instances, and for that they said that they are sure that nothing like this will happen from now on. So going back to our main demands, point number 2 and point number 3, the compensation and the FIR withdrawal and sovereign guarantee, the government is in principle okay with it and they are positive about this. What about Mr. Pradhan? और चलिए इस बीच हमारे सहयोगी महेंद्र माही जुड़ गए हैं दिल्ली से। तो फिलहाल क्या हालात है महेंद्र माही, और जो बातचीत हुई है उसमें कहीं कि एक पॉजिटिव रुख जो है सरकार की ओर से देखने को मिला है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी भी सस्पेंस है। बिल्कुल, देखिए घूम फिर के जो बात अटक जाती है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अटक जाती है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे यह मुलाकात चली। इस मुलाकात में सीजेपी पार्टी के 2 स्पोक पर्सन मौजूद थे और उसके साथ ही साथ आपको बता दें धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ जो जितेंद्र सिंह वो मौजूद थे। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ये मीटिंग हो रही थी और सबको ये कयास लग रहा था कि आज जो है कुछ पॉजिटिव निकल जाएगा और शायद से धरना समाप्त हो जाएगा। मगर ऐसे में जब सीजेपी के स्पोक पर्सन बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि देखिए जब तक धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटा दिया जाता, जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और दूसरी किसी बात पे हमारी सहमति नहीं बनेगी। वहीं जो 2-3 बात इसमें रखी थी, पहला तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी बात जो है जो बच्चे वहां प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि 20 जुलाई की रात जो भी प्रदर्शन हुआ था उस दौरान दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 1 दर्जन से अधिक जो है मुकदमे दर्ज किए हैं अलग अलग थानों में। तो ऐसे में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं लोगों पे, जो छात्र हैं या संगठन से जुड़े कोई भी लोग हैं, वो मुकदमे वापस लिया जाए और जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या जिन लोगों को प्रोटेस्ट के आसपास रोका जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, या कोई डिलीवरी बॉय आता है उसको रोका जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, वो बिल्कुल बंद हो। और तीसरी बात जो है, जो बच्चे जिन्होंने नीट के एग्जाम के दौरान आत्महत्या कर ली थी, उनके परिवार को 1 करोड़ की जो है राशि है वो देने की बात की गई है। इसमें 2 बातों पे सहमति बन गई है, 1 करोड़ की राशि। दूसरा
जो मुकदमे दर्ज है इसमें सहमति जताई गई है, मगर जो मुख्य कारण है जिसको लेकर देश भर में जो आंदोलन चल रहा है वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। वहीं आपने स्पोक पर्सन को सुना, इन्होंने साफ तौर पे कहा देखिए या तो इनका इस्तीफा दिलवाइए या मंत्रिमंडल इनका चेंज कीजिए, यानी कि मंत्रिमंडल से इनको दूसरा प्रभार दिया जाए। तो ये बात चीजें सामने आई। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का भी देखिए जब वो मीडिया के सामने आए तो उनकी बातों से लगा कि कैसे फिर से एक दौर की बैठक कल होगी, कहां होगी, किसके साथ होगी, वहां कौन शामिल होगा, इसकी अभी जानकारी नहीं दी, मगर यह है कि अभी एक और दौर की बैठक बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा। बिल्कुल महेंद्र, इस पर लगातार सस्पेंस बने हुआ है। हमारे साथ बने रहिए तमाम